नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि एक की राशि वृषभ राशि होगी और दूसरे की यदि सिंह राशि है तो उनका जो प्रेम विवाह होगा, उनका जो सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर सभी जो राशियां हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि प्रेम विवाह में परस्पर विवाह बंधन में होगी, प्रेम विवाह में खास करके, तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि प्रेम विवाह में वृषभ और सिंह राशि होगी तो उनका जो सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। इसलिए हमें इन राशियों का जो मूल स्वभाव है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि है, वो जाननी ज़्यादा आवश्यक होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली यह राशि, यह जो राशि है पुरुष राशि, इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। स्थिर स्वरूप यह राशि है, इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, सबसे पहली बात जो कि वृषभ राशि की आपको समझ में आ जाएगी वो है उनका व्यक्तित्व। बहुत ही क्लीन नीट और ये रहने वाले ये व्यक्ति होते हैं और इनकी जो फैशन होती है वो भी काफ़ी सोबर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भड़कीली इनकी फैशन देखी नहीं जाती। इसी वजह से इनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा अलग ही प्रकार का होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि है इनकी वाणी, इनका बोलना काफ़ी अच्छा होता है, इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, शब्दों पर इनकी जो पकड़ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत ही शांत स्वरूप ये जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को पूरी आज़ादी देती है, पूरी फ्रीडम देती है अपने बात रखने के लिए, और अपनी जो डिसीजन है, अपनी जो बात है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सामने रखते हैं। देखिए, ये जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बात, कितनी भी सीरियस बात बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने रख सकते हैं। इनकी जो डिप्लोमेटिक जो बातें होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस वजह से होता है क्या कि अगर किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व अच्छा हो, उनकी अगर वाणी या फिर इनके जो बोल है, शब्द है, वो काफ़ी अच्छा होंगे तो इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा मैग्नेटिक हो जाता है। लोग इनके साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इसकी वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को पूरा समय देते हैं बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और उसकी पूरी बात सुनने के बाद ये बोलते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, मतलब जितनी बात रिक्वायर्ड है उतनी ही बोलते हैं। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है इनका प्रैक्टिकल नेचर। ये जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं या फिर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसके बारे में इनका जो गणित होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जो व्यक्ति है थोड़ा सा सिलेक्टिव होते हैं, या फिर इनको चटपटा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो खाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें वो ध्यान में रखना। ये जो मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो खर्चीले होते हैं, ऐसा नहीं होता। अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल नेचर वाले होते हैं, लेकिन इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि इनके करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, गोल ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, करेज इनमें और एम्बिशन भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन ये जो सभी बातें होने के बावजूद ये जो बातें हैं इनका दिखावापन इनमें कभी भी देखा नहीं जाता। बाकी की जो भी राशियाँ हैं, मतलब गिनी चुनी जो राशियाँ हैं, उनमें वो बात देखी जाती है। हमेशा वो कहते हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी मतलब प्रॉब्लम में है। ये जो बातें हैं वो जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं कभी नहीं कहते, मतलब अपना वो दुखड़ा कभी रोते नहीं। इस वजह से होता क्या है, हमेशा दूसरों के लिए मॉरल सपोर्ट देते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं, हालांकि वो खुद के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन दुखड़ा कभी नहीं रोते। इस वजह से इनका जीवन के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और इसी वजह से ये जो व्यक्ति है करियर में भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी नॉर्मली अच्छी देखी जाती है। अब यह
सभी जो बातें हैं वृषभ राशि के बारे में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सभी अच्छी अच्छी बातें हैं, मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बात है या जो भी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक या फिर गुण है वो वृषभ राशि में देखी जाती है। लेकिन सभी जो बातें हैं वो किसी भी राशि में अच्छी नहीं होती। कहा मतलब 2-3 बातें हैं वो थोड़ी सी अलग से भी देखी जाती है। और एक इनमें बात बहुत अच्छी देखी जाती है, इन्हें नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट और संगीत मतलब मूवीज और जो म्यूजिक होता है इनका शौक काफ़ी अच्छा होता है। ये एटलीस्ट बाथरूम सिंगर तो होते ही हैं, मतलब गाने की जो कला है या फिर गाना किस तरह से अनुभव आना चाहिए, उसके किस तरह से एंजॉय करना चाहिए, इसके बारे में इनका जो कर्ण होता है, कान होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट ये बाथरूम सिंगर तो होते ही है। तो इस तरह थोड़े हल्के फुल्के स्वभाव के होते हैं, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि भी पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेहनत करने वाले होते हैं, थोड़े शांत स्वरूप होते हैं, बोलना इनका काफ़ी अच्छा होता है, रहन सहन इनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो कि अच्छी नहीं होती है या फिर थोड़ी अलग से होती है? देखिए, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, अब ये जो बात है आपको सीधे सीधे अनुभव में नहीं आएगी। आप इनके साथ कई दिनों या फिर महीनों के आप इंटरेक्ट करने के बाद ही इनके बारे में ये बात आपको समझ में आ सकती है। देखिए, इनमें बहुत ही सटल रूप में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में अहंकार होता है। अब ये जो अहंकार होता है वो आपको जल्दी जल्दी से दिखाई नहीं देगा। और ये जो अहंकार होता है, कई दफ़ा आप देख पाओगे कि ये जो अहंकार होता है कभी कभी बहुत ही छोटी छोटी बातों पर होता है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता या फिर जिससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी नेचर है, स्वभाव है, तो आदमी इस प्रकार की बातें करता है। तो थोड़ा सा अहंकार इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर देखा जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर रूठना या फिर उसी बातों पर अड़े रहना, ये जो बातें हैं उनमें देखी जाती है। लेकिन और एक जो बात इनमें काफ़ी अच्छी होती है वो है एडजस्ट करना। तो एडजस्टिव नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। चुटकुले सुनना, चुटकुले सुनाना, जो वातावरण है वो काफ़ी हल्का फुल्का रखना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और ऐसा अगर स्वभाव हो, मतलब आपका व्यक्तित्व ठीक है, आपका बोलना अगर काफ़ी अच्छा है, उसी प्रकार अगर आप एडजस्ट करते हो, तो फिर किसी भी रिलेशनशिप में यह जो व्यक्ति है, मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति है, उन्हें प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी कम होती है। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी मायने में आपको भी पता होगा कि सिंह जो राशि है वो कालक पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान में आने वाली राशि। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और पुरुष यह राशि है। अब देखिए, ये जो राशि है, मतलब वृषभ राशि और सिंह राशि, इन दोनों राशि के जो तत्व है वो अलग है। और ये जो दोनों राशियां हैं वो स्थिर स्वरूप है। देखिए, यहाँ पर इन राशियों का जो स्वभाव है थोड़ा सा अलग होता है। सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार की इमेज उनकी होती है, बनाना चाहते हैं, या फिर उसी प्रकार के इनके स्वप्न भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं कि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, जिस भी आधार पर इन्होंने जन्म लिया उससे बहुत आगे बढ़ना है। और इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इनके व्यक्तित्व को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इनके मन में कितने बड़े विचार है स्वयं के बारे में, और इसके लिए वो पूरी तरह से जी जान से कोशिश करते हैं। डेडिकेशन इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। रिस्क कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, पूरी तरह से इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये बात इनमें देखी जाती है। रहन सहन के मामले में भी देखा जाए तो ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें कब पसंद आता है। इनका ये कि मानना होता है कि हाई, मतलब अच्छा जियो, अच्छे विचार करो और बहुत आगे बढ़ो। तो ये बात है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इनमें बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। इनके जीवन के तत्व, हर एक व्यक्ति के जीवन के तत्व अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार यह जो राशि है उसमें ये जीवन के जो तत्व होते हैं वो देखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको ब्रांडेड कपड़े या फिर अच्छी जो बातें हैं जो कि औरों से थोड़ी सी अच्छी है, और उपभोग प्रियता इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब उसके लिए, मतलब अच्छा जीवन पाने के लिए जो भी कष्ट है, जो भी हार्ड वर्किंग है, वो करने के लिए राशि तैयार होती है। इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी कितनी होती है। इनकी जो की नोट होती है, मतलब इनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है इनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। कोई भी बात हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, उससे ये जो व्यक्ति है कभी डरते नहीं। और एक बार इन्होंने कोई भी डिसीजन ले लिया तो उस पर अमल करते हैं, 100% अमल करते हैं। 24 घंटे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी पूरी जो जानकारी वो ले लेते हैं और जो काम है वो कर देते हैं। अब यहाँ पर जब भी ये किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तब भी आपको इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो शक्ति है वो देखकर ही बनती है। देखिए, इसमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी और गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है। एम्बिशियस, बहुत एम्बिशन इनमें देखा जाता है। इनकी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और वो अचीव भी करते हैं, वो भी एक बात काफ़ी अच्छी देखी जाती है।
अब यहाँ पर इनके कई जो ऐसे क्वालिटीज़ है जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति है वो लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, अगर औरों को कोई काम नहीं आता या फिर काम नहीं कर सकते तो वो खुद करके दिखाएंगे, और लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ मतलब सिर्फ और सिर्फ कमांडिंग होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोगों के सुख दुख को समझना और उन्हें आगे लेके चलना, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लोग भी इन्हें उसी प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए, ये जो अकेली राशि है, ये अकेली राशि जल्दी से माफ कर देती है। मतलब अगर आपसे कोई गलती हुई थी, जो राशि है वो माफ कर देगी और फिर से वो बात बिल्कुल भी नहीं निकालेगी, मतलब आगे जाके फ्यूचर में। तो ये बात लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। मतलब अगर कोई भी काम ये राशि करती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम फंस गया, गलत हो गया, तो वो किसी और से अगर उसमें कुछ फायदा हो गया या फिर सक्सेस मिल गया तो सिर्फ मेरे वजह से, ऐसी बात इस राशि में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। सेल्फिशनेस इनमें देखा नहीं जाता, जो कि काफी अच्छी बात होती है। और संपूर्ण पुरुष जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की यह राशि देखी जाती है। हार्ड वर्किंग कैपेसिटी, मैंने जैसे कहा कि ये जो राशि है करियर में भी काफी अच्छी आगे बढ़ सकती है। अब यहां पर देखिए, ये जो राशि है वो काफी सीधी सीधी है। जैसे मैंने मेष राशि के बारे में भी कहा कि जो बात दिल में है वही जुबान पर होती है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी हार्श हो सकती है, और इनके जो बोलने का तरीका है, इस वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो व्यक्ति जैसे है उसी प्रकार से होते हैं और काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास करते हैं, जिस वजह से कभी कभी इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली राशि है। किसी भी व्यक्ति से ये मतलब मदद लेना पसंद नहीं करते, और ऐसी भी बात पसंद नहीं करते कि जिस किसी व्यक्ति के कारण ये आगे बढ़े हैं। तो ये बात इनमें सेल्फ मेड जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की यह व्यक्ति देखी जाती है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनका रहना, खाना पीना या फिर इनके जो विचार होते हैं, इसमें एक रॉयलनेस होता है, वो जो बात होती है। इसीलिए ये जो राशि है वो सिंह राशि है, और इसकी थोड़ी जो बातें हैं वो औरों से काफी अलग देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर वृषभ राशि और जो सिंह राशि, ये जो दोनों राशियां यदि प्रेम विवाह में होगी, तो देखिए यहां पर दो तीन बातें हैं वो दोनों में खास देखी जाएगी। जैसे कि इनका जो रहन सहन है, दोनों का रहन सहन काफी अच्छा देखा जाता है। हालांकि जो सिंह राशि है उनका रहन सहन काफी अच्छा देखा जाता है, वृषभ राशि का भी काफी अच्छा देखा जाता है। और जीवन का जो आनंद है, उपभोग प्रियता है, वो दोनों राशि में भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दोनों भी राशियां हैं वो अपने मुद्दे पर अड़े रह सकते हैं, इसी के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि में जो थोड़ा सा अहम मान्यता है वो थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। अहंकार जैसे मैंने कहा सटल रूप में देखे जाते हैं, सूक्ष्म, लेकिन होता जरूर है। और सिंह राशि में तो वो काफी होता है। तो यहां पर अगर किसी बात को लेकर दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बैकफुट पर कौन जाए या फिर एडजस्ट कौन करे, तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बाकी पैसों के अर्निंग करना, पैसे खर्च करना, जीवन के जो आनंद है वो लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आते। और रिस्पेक्ट, दोनों भी जो राशियां है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में चलने वाली राशि। सिर्फ एक जो मैंने अभी बात कही कि अगर किसी मुद्दे को लेकर दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, मतभेद हो गए, तो वहां पर मतलब दोनों राशियों ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट से वो जो बातें हैं वो अगर सॉल्व कर दे, तो ये दोनों राशियां है वो काफी आगे बढ़ सकती है। इनकी जो लाइफस्टाइल है वो देखकर ही बन सकती है। यह जो जोड़ा है, मतलब ये जो कपल रहेंगे वो काफी आदर्श कपल भी कह सकते हैं। बस वही जो बात है उसी के ऊपर अमल करना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे इनका मतलब विवाह के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां हैं वो काफी ज्यादा कंपैटिबल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक राशि कम है, दूसरी राशि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोनों जो राशियां है वो थोड़ा सा मितभाषी है, मतलब ज्यादा नहीं बोलेंगे इस विषय पर, किसी भी विषय पर। नॉर्मली अगर सिंह राशि और वृषभ राशि के बारे में देखा जाए तो जो दोनों राशियां वो ज्यादा नहीं बोलेगी, अपनी जो बातें हैं वो अपनी ही बातों पर मतलब ज्यादा कन्विंसिंग वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों राशि के मामले में, मतलब जो हम लैंगिक सुख के बारे में कह रहे हैं कि दोनों राशि की जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छे देखे जाते हो, तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी इस क्षेत्र में काफी अच्छी देखी जाती है। इस वजह से ये जो दोनों राशियां हैं लैंगिक सुख के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे नहीं जाते, जो कि काफी अच्छी बात होती है। अब यहां पर जो मैंने एक बात कही उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक
होती है, क्योंकि जो राशि है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते ही हैं। वो किस प्रकार के हैं वो आपकी जो कुंडली है वो देखने के बाद इसके बारे में पता लग सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम में अगर वृषभ और सिंह राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।